एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर बैसल पार्वती शंकर जी सँ प्रश्न कयलनि जे एहन कोन व्रत आ तपस्या छै जकरा कयलासँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहतैक। शंकर जी कहलखिन, आसीन कृष्ण अष्टमी तिथि को यदि स्त्री लोकनि पुत्रक कामना सँ शालिवाहन राजा पुत्र जिमुत वाहनक कुशक प्रतिमा बनाय कलशक जल में स्थापना क कलशक चारू भाग खूब सुसज्जित क ओहिठाम खारि खुनि पोखरिक निर्माण क एकटा पाकरक ठाढ़ि रोपि जाहि पर माटिक चिल्होरिक आकृति बना राखि आ नीचा में गिदरनीक आकृति बना दुनुक माथ पर सिंदूर लगाए फूल मोली अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि सँ युक्त भ बांसक पात पर पूजा कयला सँ वंशक वृद्धि होइत छै आ पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहैत छै तकरा सँ मुक्ति भेटैत छै आ संग संग सब प्रकारक मनोरथ पूरैत छै। एहि पृथ्वी पर समुद्रक नजदीक में नर्मदा तट पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा नगर छै। ओहिठाम अनेको तरहक सेना सँ सुसज्जित मलय केतु नामक राजा राज करैत छलाह। हुनके राज्य में बाहुलुटा नामक मरुभूमि छलै जकरा मध्यवाटे नर्मदा नदी बहैत छल। ओकरे किनार पर एकटा अति विशाल पाकरिक गाछ छलै। ओहि पाकरि के धोधरि में एकटा गिदरनी निवास करैत छली आ डारि पर एकटा चिल्हुरी। बहुत दिन से संग रहला कारणे दुनू में खूब मित्रता छल। ओहि नगरक निवासिनी महिला लोकनि ओहि गाछ लग आबि आसिन कृष्ण अष्टमी के जिमुत वाहनक पूजा क कथा वाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेली। गिदरनी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छली। इहो लोकनि अपन अपन घर गेली। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगरक निवास केनिहार जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेलै। ओकर परिजन सब नर्मदा कात में आबि अग्नि संस्कार के अपन अपन घर जाइत गेला। ओहि अष्टमीक राति में टपाटप मेघ लागल छल जाहि सँ हाथ हाथ नहि सुझैत छलै। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो कखनो जे बिजलौका लौकैत छलै तकर इजोत में ओ मृतकक मांस देख दिन भरिक जे उपासल गिदरनी तिनका धैर्य नहि राखल भेलनि। ओ गाछ पर जे चिल्होरि रहथिन तिनका सँ प्रश्न केलखिन कि हे बहिना जागल छ। पहिल बेर खुशी पूर्वक चिल्हो जवाब देलखिन जे हाँ जगले छी। एहि तरह अनेक बेर रहि रहि क पुछारि केलाक बाद चिल्हो सोचलनि हिनका उत्तर नहि देबाक चाही, अपना के निद्राक वशीभूत भ जेबाक चाही। पुनः गिदरनी के जिज्ञासा पर जवाब नहीं भेटलनि तहन ओ सोचलनि बहिना शायद सुति रहली। बेर बेर गिदरनी के जिज्ञासो परांत जवाब नहीं भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार गेली। ओहिठाम नदी सँ अपन मुँह में पानि आनि चिताक आगि के मिझाओल। तहन चिता में जे बाँचल मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड काटि पेट भरि खेबो कैलनि आ अपना निवास स्थान में आनि रखियो देलनि। हिनकर सब कर्तव्य ठाढ़ पर बैसल चिल्होरि देखैत छली। आब प्रातः काल गिदरनी चिल्होरि के उदास भ कहलखिन, हे प्रिय पारण करू, आब पारनाक बेर भ गेलै। हम स्त्रीगण लोकनि द्वारा जे देल गेल अक्षत अंकुरी आ नैवेद्य ताहि ल क पारना करैत छी, अहूँ करू ग। तकरा बाद कालक्रम में प्रयाग में कुंभ लगलै। चिल्होरि आ गिदरनी संयोग सँ दुनू गोटे ओतय गेली। ओहिठाम एके समय में दुनूक मृत्यु भ गेलनि। कुंभ में मृत्यु कारण गिदरनी आ चिल्होरनी दुनूक जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक भिक्षु ब्राह्मण तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनूक नामकरण भेल। चिल्होरि जे छली से जेठ भेली, हुनकर नाम शीलावती छल आ गिदरनी छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू कालक्रम में पैघ भेली यानी कन्यादानक योग्य भेली। तहन दुनू कन्यादान भेल। पैघ जे शीलावती हुनकर विवाह महामत्तम नामक जे महाधनी मणि लोक
तिनका संग भेल आ दोसर कन्याक विवाह मलय केतु नामक महाराज तिनका संग भेल। कालक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेली आ बच्चा जन्मो लेलकन, लेकिन बचलन नहीं, मरि गेलन। एहि तरह कर्पूरावती के 7टा पुत्र जन्म लेलकन आ 7 मरि गेलन। ओ लोकन परम दुखी छली। जेठ जे कन्या शीलावती हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकन आ 7 जीवित छलन। शीलावती के सेहो कर्पूरावती पुत्र सभक मृत्यु पर बड़ कष्ट होइत छलनि। कर्पूरावती के तकलीफ छलनि एहि बातक जे शीलावतीक 7टा पुत्र जीवित छलनि आ सेवा करैत छलनि, से देख कर्पूरावती के बड़ संताप होनि। एहि दुख सँ कर्पूरावती जिमूत वाहनक पूजा दिन खटवास ले लेलनि। राजा जहन गृहवास में अयला तऽ जिज्ञासा कयलनि जे रानी कतऽ छथि। तखन रानीक लग में रहनिहार जे चेरी लोकन से जाय कर्पूरावती के कहलखिन, अहाँ के महाराज तकै छथि। रानी ओकरा सभक द्वारा संवाद देलनि जे कहून जाके जे शयनागार में सूतल छथि। तखन राजा आबे प्रश्न केलखिन जे प्रिय एना किएक सूतल छी। कर्पूरावती जवाब देलखिन, सुखे सूतल छी। तखन राजा कहलखिन, प्रिय उठू। कर्पूरावती ताहि पर कहलखिन, अहाँ यदि हमर कहल करब तऽ हम उठब, नहीं तहन नहीं उठब। जवाब राजा देलखिन, अवश्य करब। ताहि पर रानी राजा सँ 3 बेर सत करेलनि। सत केला पर कर्पूरावती ओछाओन सँ उठली आ कहलनि, हमर जे बहिन शीलावती तिनकर 7 पुत्रक गर्दन काटि हमरा मंगवा दियौ। ताहि पर राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि, पापनी एहि तरहक बात अहाँ किएक बजलहुँ। एहि तरह बेर बेर कहलाक बाद कोनो प्रत्युत्तर नहीं पाबि हुनकर आज्ञा के स्वीकार कयल। तहन राजा कहलनि, काल्हि अहाँ के 7टा सिर अना के देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य जानि जिमूत वाहनक पूजा कयलनि। तकरा बाद राजा अपन सत्तक रक्षा हेतु चंडाल के बजा कहलनि, महामत्तक जे 7 पुत्र तकर गर्दन काटि कर्पूरावती के दिलक। 7 मूरी के देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेली। कर्पूरावती ओ 7टा मूरी के धो पियर कपड़ा में बांधि 7टा डाला में राखि दासी द्वारा शीलावती 7 पुतोहुक पारना लेल पठा देलखिन। शीलावती द्वारा नियम पूर्वक जिमूत वाहनक पूजा कारणे ओ 7 डाला महक जे मुंड से तारक फल भ गेल आ 7 बालक जीवित भए गेलनि। ओ 7 बालक अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयला। 7 भाई स्नान ध्यान के अपन अपन पत्नीक समीप पहुँचला। ओ 7 पुतोह मौसी द्वारा पठाओल गेल तारक फल अपन अपन स्वामी के देखाई देलक आ कहलक, ई अहाँक मौसी पारना लेल पठौलनि अछि। ओम्हर कर्पूरावतीक शीलावतीक 7 पुत्रक वधूक शोकाकुल कानव सुनबाक 7 पुत्र वधूक शोकाकुल कानव सुनबाक जे आनंद तकर प्रतीक्षा में बैसल छली। जहन कानव कर्पूरावती के नहीं सुनेलनि तखन जिज्ञासाक लेल पुनः दासी के पठौलनि। दासी ओहिठाम सँ आबि सब समाचार मलिकाइन के सुनेलक। समाचार बुझि कर्पूरावती अति दुखी भेली। तखन ओ राजा से पूछलनि, हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शीलावतीक 7 बेटाक सिर कटवा के देने रही से ककरो दोसराक हेतैक। राजा कहलखिन, प्रिय अहाँक सामने में 7 मुंड राखल छल, तहन अहाँ एहन किएक कहैत छी। रानी ताहि पर कहलनि, हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तऽ आश्चर्य लागल। ओ सब पुनः कोना जीवित भेल। तहन राजा बजला, प्रिय अहाँक बहिन पूर्व जन्म में सत्य व्रतक आचरण केने छथि। ओहि व्रतक प्रभाव सँ हुनकर 7 पुत्र जीवित भए गेलनि। अहाँ ओहि सत्य व्रतक आचरण नहीं केने छलहुँ, तेँ अहाँक 7 बालक मरि गेल आ ताहि सँ अहाँ अत्यंत दुखी रहैत छी। राजाक मुँह सँ ई बात सुनि गुम भ कर्पूरावती ठाढ़ रहली। अगिला वर्ष कर्पूरावती महामत्तक जे स्त्री शीलावती हुनका दासी द्वारा संवाद पठौलनि, आइ दुनू गोटे एके ठाम पूजा करब आ कथा सुनब। शीलावती दासी द्वारा संवाद पठेलखिन, कर्पूरावती महारानी छथि, हुनका बुते ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहीं छनि। दासी ओतय सँ आबि रानी के कहलनि। रानी दासी के कहलखिन,
हुनका 7 गोट बालक छनि, ताय गुमान सँ चूर छथि। कर्पूरावती प्रातः काल संग संग पारना करब लेल दासी के पठौलनि। दासी पुनः वापस आबि कहलखिन, ओ कहलनि, हम दुनू गोटे एक संग पारना नहीं कऽ सकैत छी। ई सुनि रानी के क्रोधक ठेकान नहीं रहलनि। जे व्रत करऽ ला एक संगे कहलिए से नहीं केली, पारण करऽ ला एक संगे कहलियन से नहीं केली। ओ खरखरिया मंगाय ओहि पर चैत पारनाक जावंतो सामग्री लय शीलावतीक ओहिठाम पहुँच गेली। ओहिठाम पहुँचलाक बाद शीलावती आदरक संग पानि ले पैर धोआ आसन पर बैसलखिन आ पूछलखिन, बहिन एहिठाम अहाँ कोना पहुँचलहुँ? कर्पूरावती कहलनि, अहाँक संग मिल हम पारना करक लेल आयल छी। तहन शीलावती कहलनि, हम अहाँ संग एक ठाम पारना नहीं करब। अहाँ राजाक जे राजभोग से करू आ आबो दुष्टता छोड़ू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलनि, आइ हम अहाँक संग मिलिए क पारना करब। शीलावती ओहि वचन के बूझ जे आब ई माने वाली नहीं अछि, पारनाक ओरियान में लागि गेली। आब अहाँ हमरा संग मिल अवश्य पारना करू। तहन कहलखिन जे पहिने अहाँ हमरा संग नर्मदा तीर पर चलू, नर्मदा नदी घाट पर चलू। दुनू गोटे ओतय विदा भेली। शीलावती आ कर्पूरावती दुनू मिल कऽ स्नान कयलनि। स्नानोपरांत शीलावती कर्पूरावती सँ प्रश्न कयलनि कि अहाँ के पूर्व जन्मक बात स्मरण अछियो आ कि नहीं अछि? कर्पूरावती कहलनि जे हमरा स्मरण नहीं अछि। तहन शीलावती कहे लगलखिन, यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलुटा मरुभूति छै, यह विशाल पाकरिक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ आ अहाँ गिदड़। एहि पाकरक धोधरि में अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डाढ़ि पर हम। एहिठामक नगर निवासिनी स्त्रीगण लोकनि आइ जिमुत वाहनक पूजा कयलनि आ कथा सुनलनि। हम आ अहाँ दुनू गोटे व्रत केने रही। हुनके सभक लग में जा हमहू दुनू गोटे कथा सुनलहुँ। कथा सुनलाक बाद अपन अपन निवास स्थान में जाकऽ रहलहुँ। ओहि दिन एहि नगर के जे दंता सेठ तकर पुत्रक देहावसान भऽ गेल छलै, ओ अपन बंधु बांधवक संग आबि चिता रचि संस्कार दै चलि गेल। तकर बाद मध्य राति में अहाँ हमरा सँ प्रश्न केलहुँ, प्रिय चिल्हो अहाँ जागल छी कि सूतल? कैक बेर अहाँ जिज्ञासा केला पर हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन हमरा अहाँ सूतल बुझ अपन धोधरि सँ बाहर भय नदी सँ मुँह में पानि आनि चिताक अग्नि के मिझा भरि पेट मांस खेलहुँ आ किछु आनि प्रातः काल पारना लेल रखलहुँ। प्रातः काल पारना लेल हमरा अहाँ कहलहुँ, प्रिय चिल्हो पारना नहीं करब। तहन हम जे अहाँक रातुक वृतांत देखने रही तें उदास हृदय कहलहुँ, हे सखी अहाँ करू, हम केलहुँ। तहन हम ग्रामीण महिला लोकनि द्वारा देल गेल अक्षत आकुरी लऽ पारना केलहुँ। अहाँ रातुक जे नर मांस रखने छलहुँ तकरा लऽ कऽ पारना केलहुँ। ई सब वृतांत हमरा ज्ञात अछि। आबि के देखू। ई कहि हुनका पकड़ि धोधरि में लऽ जा नर मांसक हड्डी आ शेषांश कर्पूरावती के शीलावती देखौलनि। तहन कर्पूरावती के शीलावती कहलनि, व्रत भंगत दोष सँ अहाँक पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेल। हम नियम पूर्वक व्रतक पालन कयल तकर फल जे पुत्र सब जीवित अछि आ प्रसन्न छी, एहि कारण सँ हमरा अहाँ में विरोधाभास अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृतांत शीलावतीक मुँहे सुनि ओहिठाम अपन शरीर त्याग कऽ देलनि। शीलावती ओतय सँ घुमि घर अयली। तखन राजा अपन पत्नीक श्राद्ध कऽ निश्चिंत भय राज्य चलबय लगला। वह जिमुत वाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भुवन में लोक करैत आबि रहल छथि। हम छी पूनम मिश्रा, अपने सब लोकन के प्रणाम करैत छी। सबसँ पहिले तऽ जितिया सन महान व्रत के अनंत शुभकामना दैत छी। जितवाहन भगवान सबके संतानक रक्षा करैत यह कामना करैत छी। आ संगे जे कियो जितिया व्रत करैत छी, ई निर्जल व्रत एतेक
कठिन व्रत सब लोकन के हम प्रणाम करैत छियनि। अपने लोकन अपन आशीर्वाद अपन पूनम के जरूर देव, ई अपने सबसे विशेष आग्रह निवेदन। संगे जे जितिया व्रत नहियो करैत छी हुनको सब पर जितवाहन भगवान के असीम आशीर्वाद आ सब व्रती सबके जे व्रत करैत छथिन हुनका सबके आशीष भेटनि, यह हम अपने सब लोकन ला कामना करैत छी। जितिया व्रत के कथा बहुत प्रसिद्ध छै, अपने सब जानते हेबै। हमरा नहीं लगैया जे क्यों गोटे एहि कथासँ वंचित होयब। तकरा बादो हमरा मन भेल जे अपने लोकन के हम अपन आवाज में ई कथा सुनाबी। तऽ आओ अपने सब सुनल जाओ जितियाक ई सुंदर सन कथा। खूब मन से सुनब, ई अपने लोकनिसँ आग्रह अछि। एक दिन कैलाशक अति रमणीय शिखर पर बैसि पार्वती जी शंकर जी सँ प्रश्न कयलनि जे कोन व्रत वा तपस्या छैक जकरा कयलासँ सौभाग्यवती स्त्रीक संतान जीवित रहतैक। तकर उत्तर शंकर जी देलखिन, आसीन कृष्ण अष्टमी तिथि क यदि स्त्रीगण लोकनि पुत्रक कामनासँ शालिवाहन राजाक पुत्र जिमूतवाहनक कुशक प्रतिमा बना कलशक जल में स्थापना कय तकरा खूब सुसज्जित क नजदीक में एक खाधि खुनि पोखरि निर्माण क ओकर मोहार पर एक गोट पाकड़िक ठाढ़ि रोपि ठाढ़िक ऊपर में गोबर माटिक चिल्होइरक निर्माण क राखथि आ नीचा में गिदड़नीक आकृति बनाए राखि देथि। दुनूक माथ पर सिंदूर पिठार लगाए फूल माला सँ युक्त भ धूप दीप नैवेद्य ल बाँसक पात पर पूजा कयलासँ पुत्रक जतेक जे ग्रह चक्र रहैत अछि ताहिसँ मुक्ति भेटैत छैक आ ओकर वंशक वृद्धि होइत छैक आ संग संग सब मनोरथ पूरा होइत छैक। एहि पृथ्वी पर समुद्रक किनार पर नर्मदाक किनार पर दक्षिण दिशा में कनकावती नामक एकटा गाम अछि, जाहिठाम सब तरहक सेना सँ सुसज्जित मलयकेतु नामक राजा राज्य करैत छलाह। हुनके राज्य में बहुलुटा नामक मरुभूमि छैक जकरा बीचे बाटे नर्मदा नदी बहैत छथि। ओकरे किनार पर एक गोट अति विशाल पाकड़ि गाछ छल। ओहि पाकड़िक धोधरि में एकटा गिदड़नी निवास करैत छलीह आ ठाढ़ि पर एक गोट चिल्होरनी निवास करैत छलीह। बहुत दिन एक संग निवास करबाक कारणे दुनू में बड़ गाढ़ दोस्ती छलनि। ओहि नगरक निवास केनिहार महिला लोकनि ओहि गाछ लग आइ आसीन कृष्ण अष्टमी तिथि क जिमूतवाहनक पूजा क कथावाचक सँ कथा सुनि अपन अपन घर गेली। गिदड़नी आ चिल्होरनी सेहो व्रत केने छली, ओहो लोकनि घर गेली। ओहि दिन संध्या समय में ओहि नगर के जे नामी सेठ तकर एकमात्र पुत्रक मृत्यु भ गेलैक। ओकर परिजन नर्मदा कात में आबि संस्कार द घर जाइत गेलाह। ओहि अष्टमी राति में टपाटप मेघ लागल छल, हाथ हाथ नहीं सूझै। ओहि भयंकर अन्हार में कखनो कखनो बिजलौका लौकैत छल। तकर इजोत में ओहि मृतकक मांस देखि दिन भरिक उपासल गिदड़नी तिनका धैर्य नहीं राखल गेलनि। ओ गाछ पर जे निवास केनिहार चिल्होरनी तिनका सँ प्रश्न कयलनि कि हे बहिना जागल छ? अनेक बेर गिदड़नी द्वारा जिज्ञासा कयला पर चिल्हो कोनो जवाब नहीं देल। तहन गिदड़नी सोचलनि जे बहिना शायद सुति रहली,
कैक बेर गिदरनी द्वारा जिज्ञासा कैलो पर जवाब नहीं भेटला पर ओ अपन धोधरि सँ निकलि नदी किनार पर जा ओहिठाम सँ अपन मुँह में पानि आनि चिता के जे अग्नि तकरा मिझा देलनि। तखन चिता में अवशेष मांसक टुकड़ी तकरा खंड खंड क पेट भरि खेबो केलनि आ अपन धोधर में आनि क रखबो केलनि। गाछ पर बैसल चिल्हो हिनकर समस्त करतूत देखैत छली, यानी ओ चिल्हो अचंभित छली एहि गिदरनी यानी सियार के करतूत सँ। प्रातः काल गिदरनी चिल्हो सँ कहलनि, सखी पारनाक चर्चा किएक नहि करैत छी। रातुक बात के जाने वाला चिल्होर उदास होइत उत्तर देलनि, हे सखी पारना करू ग, पारना के बेर भ गेल। हम स्त्रीगण लोकनि द्वारा देल गेल अक्षत औंकड़ीक नैवेद्य लऽ कऽ पारना करैत छी, अहूँ करू ग। तहन कालक्रम में प्रयाग में कुंभ लगलै। संजोग सँ चिल्हो आ गिदरनी दुनू गोटे ओतऽ गेली। ओहिठाम एक संग दुनूक मृत्यु भऽ गेल। कुंभक मृत्युक कारण दुनू गोटेक जन्म वेदक ज्ञाता जे भास्कर नामक ब्राह्मण तिनका घर में भेलनि। दुनू गोटे जौआ जन्म लेलनि। दुनू के नामकरण भेल चिल्हो जे छली से जेठ भेली, हुनकर नाम शीलावती राखल गेल, आ गिदरनी छोट भेली, हुनकर नाम कर्पूरावती राखल गेल। दुनू गोटे जखन नमहर भेली कन्यादान योग्य तहन दुनू के कन्यादान भेल। पैघ जे शीलावती तिनक विवाह महामत्त नामक जे धनी मनी लोक तकरा संग ओ छोटक विवाह मलय केतु नामक महाराज तिनका संग। कालक्रम में कर्पूरावती गर्भवती भेली, बच्चा जन्म लेलकनि लेकिन नहीं बचलनि, मरि गेलनि। एहि तरहे कर्पूरावती के 7 गोट पुत्र जन्म लेलकनि आ सातो के सातो मरि गेलनि। ओ लोकनि परम दुखी रहैत छलीह। जेठ जे कन्या शीलावती हुनको 7टा पुत्र जन्म लेलकनि आ सातो जीवित छलनि। शीलावती के सेहो कर्पूरावतीक 7 पुत्रक मृत्यु के देख बड़ संताप होइत छल, मोन बड़ दुखी होइत छलनि। एहि दुख सँ कर्पूरावती जिमुत वाहनक व्रतक दिन खाट पर सूतल छलीह। राजा जहन गृहवास में उपस्थित भेला तऽ जिज्ञासा कयलनि, रानी कतऽ? तहन रानी के लग में रहऽ वाली खवासिन से रानी के जा कऽ कहलक जे महाराज अहाँ के ताकैत छथि। रानी खवासिन द्वारा संवाद देलनि जे कहून ग जे शयनागार में छथि, सुतल छथि। तहन राजा आबि जिज्ञासा केलनि, हे प्रिय एना किएक सूतल छी? तहन ओ जवाब देलनि, सुखे सूतल छी। राजा कहलनि, प्रिय उठू। ताहि पर कर्पूरावती कहलखिन, अहाँ यदि हमरा संग सत्य करब तऽ उठब, नहीं तऽ हम नहीं के नहीं उठब। राजा कहलनि, अवश्य करब। तहन रानी राजा सँ 3 बेर सत्य करबौलनि। सत्य कयला पर कर्पूरावती ओछान सँ उठली आ कहलनि जे हमर जे बहिन शीलावती तकर 7 पुत्रक गर्दन कटा हमरा मंगा दिअ। तखन राजा पृथ्वी के ठोकैत कान धरैत कहैत छथि, पापिन एहन बात अहाँ किएक बजलहुँ? एहि तरहे बेर बेर कहलो पर हुनकर कोनो प्रत्युत्तर नहीं सुनि हुनकर आज्ञा के स्वीकार कयलनि राजा। तहन राजा कहलनि, काल्हि अहाँ के 7टा शेर अना कऽ दऽ देब। कर्पूरावती हुनकर वचन के सत्य मानि जिमुत वाहनक पूजा कयलनि। तहन राजा अपन सत्यक रक्षा हेतु चंडाल के बजा आदेश देलनि। महामत्तक जे 7टा पुत्र तकर गर्दन काटि
कर्पूरावती के आनि दहुन। ओ प्रातः काल 7टा मूड़ी आनि कऽ दऽ देलक। ओकरा देख कर्पूरावती अति प्रसन्न भेली। कर्पूरावती ओ 7 मूड़ी के 7 गो डाली में पियर कपड़ा में बान्हि 7 पुतहुक पारना लेल शीलावतीक ओतऽ पठा देलनि। शीलावती द्वारा निष्ठापूर्वक जिमूत वाहनक पूजाक ओ 7 डाली मोहक जे मुंड से तारक फल भऽ गेल। ओ मूड़ी सब जे छलै डाला में सजायल ओ फल भऽ गेलै आ 7 बालक जीवित भऽ गेलाह। ओ 7 अपन घोड़ा पर चढ़ि अपन घर अयलाह। 7 भाई स्नान ध्यान कऽ अपन अपन पत्नी लग पहुँचलाह तऽ 7 पुतोह अपन अपन स्वामी के मौसी द्वारा पठाओल तारक फल देखऽ देलनि आ कहलनि जे अहाँक मौसी पारना लेल पठौलनि। उम्हर कर्पूरावती शीलावतीक 7 पुत्रक वधक शोकाकुल कानब सुनक जे आनन्द तकर प्रतीक्षा में बैसल छलीह। जहन कानब नहि सुनलनि तखन जिज्ञासा लेल पुनः दासी के पठौलखिन। दासी ओहिठामसँ आबि सब समाचार सुनेलकनि। समाचार बुझि अति दुखी भेली। तखन राजासँ जिज्ञासा कयलनि, हे महाराज, काल्हि जे अहाँ शीलावतीक 7 बालकक सिर आनि कऽ देने रही से ककरो दोसरक छलै की? राजा उत्तर देलनि, प्रिय, अहाँक सोझा में ओ 7 मुंड राखल छल, तहन एहन प्रश्न किएक करैत छी? रानी ताहि पर कहलनि, हमहूँ ओकरा सबके देखलियै तेँ आश्चर्य भेल। ओ सब कोना जीवित भेलै? ताहि पर राजा कहलनि, हे प्रिय, अहाँक बहिन पूर्व जन्म में सतव्रतक पालन कयने छथि, जकर प्रभावसँ हुनकर 7 पुत्र जीवित भए गेलनि आ अहाँ ओहन व्रतक पालन नहि कयने छलहुँ, जाहिसँ अहाँक पुत्र सब मरि मरि गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। राजाक मुँहसँ ई बात सुनि कर्पूरावती गुम भऽ ठाढ़ भऽ गेली। अगिला वर्ष जिमूत वाहनक व्रत जाहि दिन छलैक, ओहि दिन अपन दासी के पठेलखिन महामत्तक जे स्त्री शीलावती तिनका ओहिठाम। ओ जाकऽ हुनका कहलनि जे रानी कहलनि अछि जे ई जे आइ दुनू गोटे एके संग पूजा करब आ कथा सेहो सुनब। तकर उत्तर शीलावती देलनि जे कर्पूरावती महारानी छथि, हुनकासँ ई पूजा करब आ कथा सुनब संभव नहि छनि। दासी ओहिठाम आबि रानी के कहलनि। ताहि पर कर्पूरावती कहलखिन, हुनका 7टा बालक छनि, तकर गुमान छनि। प्रातःकाल संग संग पारना करक लेल दासी के पठेलनि। दासी पुनः आबि कहलखिन, ओ कहलनि जे हम दुनू गोटे एक संग पारना नहि कऽ सकैत छी। ई सुनि जेना रानी के देह में आगि सन लागि गेलनि। ओ खड़खड़िया मंगा पारना के जावंतो सामान लऽ शीलावतीक ओहिठाम पहुँच गेली। ओहिठाम पहुँचला पर ओ पानि लऽ पैर धोआ आसन पर बैसा तखन पुछलखिन, अहाँ एहिठाम कोना पहुँचलहुँ? तकर उत्तर कर्पूरावती देलखिन, हम अहाँ संग मिल कऽ पारना करब। तकर जवाब शीलावती देलखिन, हम अहाँ संग एक ठाम पारण नहि करब। अहाँ राजाक जे राजभोग से करू आ आबो दुष्टताक त्याग करू। कर्पूरावती तैयो थेथर जकाँ कहलखिन, आइ हम अहाँ संग मिलिए कऽ पारण करब। शीलावती ई सुनि जे आब ई माने वाली नहि अछि, पारनाक ओरियान में लागि गेली आ कहलनि जे आब अहाँ हमरा संग मिल अवश्य पारण करू। तखन शीलावती कर्पूरावती के कहलनि जे पहिले अहाँ हमरा संग नर्मदा तट पर चलू।
दुनू गोटे ओहि ठामसँ नर्मदा में स्नान कैलनि। स्नानोपरांत शीलावती कर्पूरावतीसँ प्रश्न कैलनि कि अहाँके पूर्व जन्मक बात किछु स्मरण अछि? कर्पूरावती नहि कहलनि। तहन शीलावती कहे लगलखिन, यह नर्मदा नदी अछि, यह बाहुलुटा मरुभूमि अछि, आ यह विशाल पाकड़िक गाछ अछि। पूर्व जन्म में हम चिल्होरि छलहुँ आ अहाँ गिदरनी। एहि पाकड़िक धोधरि में अहाँ निवास करैत छलहुँ आ डारि पर हम रहैत छलहुँ। एहिठामक नगर निवासिनी महिला लोकनि जे जिमुतवाहनक व्रत कयने छलीह, एतय आबि ओ लोकनि पूजा कयलनि आ कथा सुनलनि। हम अहाँ दुनू गोटे व्रत कयने रही। हमहूँ दुनू गोटे हुनके सब लग में कथा सुनलहुँ। कथा सुनि अपन अपन निवास स्थान में चलि गेलहुँ। ओहि दिन एहि नगर के जे सेठ तकर एकमात्र पुत्रक देहावसान भऽ गेलैक, ओ बंधु बांधव संग आबि चिता रचि संस्कार दऽ चलि जाइत गेल। मध्य रात्रि में अहाँ हमरा जिज्ञासा कयलहुँ, प्रिय चिल्हो, जागल छी कि सूतल? अहाँ थोड़ थोड़ काल पर कैक बेर जिज्ञासा कयलहुँ। हम जवाब दैत गेलहुँ, परंतु अहाँ हमर बात नहि सुनलहुँ। तखन अहाँ जिज्ञासा के देख देख हम चुप्पी लगा देलहुँ। तहन अहाँ हमरा सूतल बोझि अपन धोधरिसँ निकलि मुँहसँ नदीसँ पानि आनि चिता के आगि मिझा पहिने भरि पेट मांस खेलहुँ आ तखन किछु आनि प्रातः कालक पारना लेल सेहो राखि लेलहुँ। प्रातः भेने जहन अहाँ हमरा पारना लेल कहलहुँ तऽ रातुक जे वृतान्त हम अहाँके देखने रही तऽ मोन उदास हम कहलहुँ, अहाँ करू, हम कयलहुँ। तखन हम ग्रामीण महिला लोकनि द्वारा देल गेल अक्षत आ अकुरी लऽ कऽ पारना कयलहुँ आ अहाँ जे रातुक नर मांस रखने रही से लऽ कऽ पारना कयलहुँ। ई सब बात हमरा बूझल अछि, आबि कऽ देख लिअ। ई कहि कर्पूरावतीक हाथ धऽ शीलावती ओहि पाकड़िक धोधरि में लऽ जा नर मांस आ हड्डी आ शेष मांस देखेलनि। तखन कर्पूरावती के शीलावती कहलखिन, व्रत भंगक दोषसँ अहाँक पुत्र सब मरैत गेल आ अहाँ दुखी होइत गेलहुँ। हम नियम पूर्वक व्रतक पालन केलहुँ आ तकर फलस्वरूप हमर सब पुत्र जीवित अछि आ हम प्रसन्न छी। तेँ हमरा अहाँ में विरोधाभासो अछि। कर्पूरावती पूर्व जन्मक वृतान्त शीलावतीसँ सुनि ओहिठाम अपन शरीरक त्याग कऽ देलनि। शीलावती ओहिठामसँ घुमि घर चलि एलीह। राजा अपन पत्नीक श्राद्ध कर्म के निश्चिंत भऽ राज चलाबऽ लगलाह। वह जिमुतवाहनक पूजा आइ तक मृत्यु भुवन में लोक अपन संतानक दीर्घायुक कामनासँ करैत आबि रहल छथि। एहि व्रत के नियमानुसार करय वाली सब तरहे भरल पूरल रहैत छथि। हम यह जितवाहन भगवानसँ प्रार्थना करबनि जे सब लोकनि भरल पूरल रही आ सबके संतान हंसैत रहथि, खिलखिलाइत रहथि आ खूब दीर्घायु रहथि। जिमुतवाहन जितवाहन भगवान खूब औरदा देथुन, जुग जुग जीवैथ। जितिया पाबनि के एक बेर फेरसँ हमरा दिससँ बहुत बहुत शुभकामना। जय जितवाहन भगवान और सबके आनंदित रखबनि, यह कामना।